ठोस ईंधन, यह टॉपिक बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में कॉमन टॉपिक है। ठोस ईंधन वो ईंधन होते हैं जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं। ठोस ईंधन के दो भाग होते हैं, प्राकृतिक ठोस ईंधन नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स और दूसरा भाग है कृत्रिम ठोस ईंधन आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स। प्राकृतिक ठोस ईंधन कोयला भूगर्भ में जीवाश्म पदार्थों के लाखों वर्षों तक दबे रहने पर नमी, ताप, दाब तथा समय बीतने पर रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों के आधार पर ठोस अवस्था में कोयला काला, भूरा या गहरे लाल रंग के खनिज के रूप में प्राप्त होता है। खोई गन्ने का रस निकालने के बाद बची खोई सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। एक कुंतल गन्ने से लगभग 22.5 किलोग्राम खोई प्राप्त होती है। सूखी खोई में लगभग 1.7 मेगा जूल प्रति किलोग्राम तक ऊष्मा प्राप्त होती है। पेड़ों की छाल सूखी छाल में लगभग 50% कार्बन, 6% हाइड्रोजन, 4% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन व नमी की भी थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। सूखी छाल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मक्की की झाड़ी मोटे अनाजों के तने, डंठियाँ, डंठल आदि गांवों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका ऊष्मीमान लगभग 12.6 मेगाजूल प्रति किलोग्राम होता है। लकड़ी यह एक अच्छा घरेलू ईंधन है। यह वनों के पेड़ों को काटकर प्राप्त की जाती है। सामान्यतया नीम, जामुन, आम आदि की लकड़ी तथा जड़ों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। झाड़ियाँ तथा भूसा जंगली झाड़ियाँ, पत्तियाँ तथा भूसे और तिनके का उपयोग गांवों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका ऊष्मीमान लगभग 12.6 मेगाजूल प्रति किलोग्राम होता है। इसकी संरचना में लगभग 40% कार्बन, 5% हाइड्रोजन, 38% ऑक्सीजन, 0.5% नाइट्रोजन और 10% नमी होती है। शुष्क होने पर इसका ऊष्मीमान 13.8 मेगाजूल प्रति किलोग्राम से बढ़कर 16 मेगाजूल प्रति किलोग्राम तक हो जाता है।